ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम ये समझने में बहुत मुश्किल होती है कि हम इससे बाहर कैसे निकलें, ये ख़त्म होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि वो दिन ब दिन ना बढ़ती जाती है। कई बार समस्या ऐसी होती है कि हमें हल दिखता ही नहीं है, बस ये लगता है कि हम उसमें उलझते चले जा रहे हैं। तो हर समस्या का हल भगवान ने बनाया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर ज़रूर है, बस कई बार क्या होता है हमें मिलता नहीं है। अब कई बार क्या होता है कुछ चीज़ हमारे हाथ में होती है और हम पूरे घर में ढूंढ लेते हैं कि वो चीज़ कहाँ है। कई बार हमारे सामने पड़ी होती है और हम पूरे घर में ढिंडोरा पीटते हैं कि वो हमें मिल नहीं रही है, और वही जब दूसरा व्यक्ति आता है तो वो उसे ढूंढ लेता है। पता ही क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग चिंता में होता है और जो सामने वाला होता है वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से आता है और उसे वो चीज़ दिखाई दे जाती है। इसी प्रकार जब हम समस्या को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले लेते हैं ना, फिर हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। यही हम जब सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे कि आखिर इससे बाहर कैसे निकलें, फिर हमें उसका रास्ता भी दिखाई देगा और हम अपनी परेशानी को ख़त्म करने में सक्षम भी होंगे। और कोशिश करें कि आपको अपनी विपदा ख़त्म करने के लिए, अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा न लेना पड़े। क्योंकि जब कोई हमारा सहारा बनता है ना, तो कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उस सहारे का फ़ायदा उठा लेते हैं। वो जो हमारी हेल्प करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं वो एक एहसान के रूप में ले लेते हैं। तो इसीलिए खुद की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। जब नहीं होती फिर किसी से सलाह लें, और जब सलाह लें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो व्यक्ति आपको सलाह देने लायक है भी या नहीं। वो व्यक्ति आपको किस बेस पे सलाह दे रहा है, वाकई वो आपकी परेशानी को ख़त्म करना चाहता है या फिर सलाह देकर और बढ़ा तो नहीं रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और अगर आपको अपनी परेशानियों से निकलना है तो सबसे पहले अपने अतीत को लेकर परेशान होना छोड़ दो, अपने अतीत को भूल जाओ। अतीत जो बीत गया उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो गया उसे हो जाने दीजिए। अपने वर्तमान को ख़राब मत करें पीछे वाला सोच करके। जो हुआ है वो तो हो ही गया है, उसको आप ठीक नहीं कर पाए ना, तो अब आगे जो चल रहा है उसको ठीक करने के बजाय उस जो हो रहा है उसमें जीने की कोशिश करें, उसको ठीक रहने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हमने पीछे वाला सोचा तो उसके चक्कर में हम अपना आज भी ख़राब कर लेते हैं, आज का समय भी ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना पास्ट ना ध्यान में लाएं। पास्ट ध्यान में लाएं तो एक शिक्षा की नुमा लाएं, मतलब उससे शिक्षा लेकर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दो, ये आपका विषय नहीं है। सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है ये उसको सोचने दो, ये उसका काम है। आपका काम अपने बारे में सोचना है और अच्छा करने के बारे में सोचना है। अगर आप भी उसके बारे में सोचने लग गए तो इसमें फ़र्क ही क्या रह गया कि वो आपके बारे में सोच रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, आपको अपने बारे में सोचना है। क्योंकि जब इंसान कामयाब होना शुरू करता है तो लोग हंसते हैं, लोग बातें करते हैं, लोग बुराई करते हैं, लेकिन वही जब इंसान कामयाब हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे हम तो पहले जानते थे तुम इतने कामयाब बन जाओगे। ठीक है, ताने मारने वाले ही तारीफ़ करने आते हैं। तो इसलिए ये लोग हैं, इनका काम है बोलना, बोलने दो, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, और हमें इनमें शामिल भी नहीं होना है। समय जो आज बदला है वो कल और बदल सकता है, और बदलने की कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी। ठीक है, हर चीज़ को वक्त दो, जो आ रही है उसको वक्त देने की ज़रूरत है। किसी को नकारो मत, पता नहीं कौन सा सिक्का कब काम कर जाए। ठीक है ना, पता नहीं कौन सी चीज़ कब हमारे काम आ जाए, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी हो, और हम उसको अगर हटा दें तो हम अपने लिए ही गड्ढा खोद लें गलत चीज़ का, है ना। इसलिए कोई भी चीज़ है उसको नकारिए मत, कोशिश कीजिए बनाने की जब तक बना सकते हैं। ओके, सफलता कभी एक दिन में किसी को नहीं मिली, हमें भी नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी जब हम शांति के साथ आगे बढ़ेंगे, किसी से बहस नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, अपनी उद्देश्य की तरफ जाएंगे, अपनी सफलता की तरफ जाएंगे, अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और एक चीज़ और, हम क्या सोचते हैं केवल हम ही परेशान हैं, ज़िंदगी में प्रॉब्लम सिर्फ हमारी ही चल रही हैं, दुखी सिर्फ हम ही हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा है क्यों ना है, चाहे वो बड़ा क्यों नहीं है, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। इस संसार में कोई पूरी तरह से सुखी ना था, ना है और ना कभी होगा। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं ना, वो भी चिंतित है, वो भी सोच ही रहा है कुछ ना कुछ, कैसे होगा, क्या होगा। इसलिए खुद को ही दुखी मत समझें, खुद को ही कोसिए मत कि आप बहुत ख़राब लाइफ है आपकी। ठीक है, हारता इंसान
हर इंसान हारता है, कभी कभी लाइफ में सबको सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। कोई पहली कोशिश में ही जीत जाता है और किसी को जीतने के लिए 10 दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं, 1 साल लग जाता है। ठीक है, इसलिए खुद को बेफजूल का मत समझिए, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अपने लिए। किसी के लिए ना सही, खुद के लिए तो सोचिए। आप अपने लिए ज़रूरी हो भाई, दूसरे के लिए छोड़ दो, आपकी ज़रूरत अपने लिए है। ठीक है, अपनी हार को स्वीकार करो और दोबारा खड़े होने की कोशिश करो। ठीक है, अगर दिन होता है तो रात भी होनी ज़रूरी है, उजाला है तो अंधेरा भी है, अंधेरे के बाद उजाला आता ही आता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी भी खुद को डिमोटिवेट ना होने दें। आपकी खुशी की जिम्मेदारी दुनिया की नहीं है, आपकी है, ना कि आपके दोस्त की है, ना कि आपके माता पिता की है, ना कि आपके जीवन साथी की है। आपको उनको खुश रखना है, ये सोचिए। इसके लिए आपको खुद खुश होना पड़ेगा। ठीक है, आपका परिवार अगर खुश ना रहना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, तो कोशिश खुद से कीजिए, क्योंकि जब आप घर पे खुश मिजाज से जाओगे ना, तो वो भी आपको देखकर खुश होंगे। और जो घर पे रहते हैं वो जब आने वाले का हंसी से स्वागत करेंगे ना, खुश होकर स्वागत करेंगे, तो आने वाले को भी बहुत खुशी होती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। जय साईं राम।